सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 33 और ये लेक्चर नंबर 22 का ही कंटिन्यूशन है। आपको याद है कि हमने लेक्चर नंबर 22 यानी कि सर्वक्वेल इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। सर्वक्वेल का मतलब क्या था कि सर्विस का सर्व और क्वालिटी का क्वेल, इन दोनों को मिला के सर्वक्वेल टॉपिक ऐड किया गया। सर्वक्वेल का जो कंसेप्ट था ये 1988 में 3 पर्सन थे, जैथिमल, पैरासुमन एंड बेरी। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था जिसमें उन्होंने 10 फैक्टर्स को ध्यान रखा था कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्होंने 10 क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स को या 10 फैक्टर्स को देखा था, जिसकी बेसिस पे उन्होंने सर्विस क्वालिटी का कंसेप्ट को बनाया था। लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, इस सर्वक्वेल को 10 फैक्टर से घटा के 5 फैक्टर में डाल दिया और इसको इन्होंने कहा क्या, रेटर। तो रेटर को हमने समझा था इन टर्म्स ऑफ व्हाट 5 इसकी जो कंपोनेंट्स थे वो क्या थे। सबसे पहला था रेटर में आपका रिलायबिलिटी, अश्योरेंस, टेंजिबिलिटी, एम्पैथी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। ये टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, ये हमने बस क्विक रिव्यू किया था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। वो है हमारा सर्वक्वेल। तो सर्वक्वेलिटी में क्या है, गैप आता है। गैप किस में आता है, जब हम सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहता है। जब एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इस सर्विस क्वालिटी को मेंटेन करना चाहती है तो यहाँ हमें 5 तरीके के गैप नज़र आते हैं। ये भी हमने लेक्चर नंबर 32 में पढ़ा था कि कौन कौन से गैप होते हैं। तो बेसिकली जो गैप्स अराइज होते हैं वो होते हैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट के समझने में कि कस्टमर क्या चाह रहा है। जब इन दो चीज़ों में गैप आ जाता है ना, तो ये सारी सर्विस की क्वालिटी में गैप अराइज होने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए इन्हीं गैप के रीजंस को हम अब आज स्टडी करेंगे कि क्यों ये गैप होते हैं। तो याद होगा मैंने आपको बताया था कि सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल में देयर आर 5 टाइप ऑफ गैप्स। वन बाय वन मैं आपको दोबारा से जल्दी से बताता हूँ, हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है। सबसे पहला गैप कौन सा आता है, वो आता है गैप बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन और कस्टमर परसेप्शन। ये हम गैप देखें। दूसरा गैप कौन सा आता है, नॉलेज गैप, कि कस्टमर क्या चाहता है और मैनेजमेंट उस चीज़ को क्या समझा, तो ये गैप आ जाता है। तीसरा गैप आता है कि जो मैनेजमेंट समझा और उसने जिस चीज़ को सर्विस क्वालिटी के अंतर्गत अपने गुड्स को या सर्विस को बनाया, यदि उसके बीच में कोई डिफरेंस है। चौथा आता है डिलीवरी गैप, आपने जो ये सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन मानते हुए डिज़ाइन की, अब आपने उसको किस तरीके से डिलीवर किया, यदि इसके बीच में कोई गैप है तो वो हमारा 4th नंबर का गैप डिलीवरी गैप बन जाता है। और लास्ट गैप कौन सा आता है, वो आता है कम्युनिकेशन गैप, कि जो आपने डिलीवर किया, वो जो चीज़ आप बताना चाह रहे थे, जिस मेथोडोलॉजी से आप कस्टमर को कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, वो इम्प्रॉपर था। उसकी वजह से क्या होता है, गैप क्रिएट हो जाता है और कस्टमर आपकी सर्विस की क्वालिटी को समझ नहीं पाता। और जब वो आपकी गुड्स या सर्विस को नहीं समझ पाता तो क्या होता है, वो आपसे अलग हो जाता है, आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम नहीं करता, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है। चलिए धीरे धीरे हर एक गैप को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला गैप जैसे मैंने आपको बता दिया, कस्टमर एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट परसेप्शन। तो ये कारण क्या होता है, इसका सबसे पहला रीज़न आता है वो है मार्केटिंग रिसर्च में इनएडुकेशन होना। मार्केटिंग रिसर्च आपको पता ही है क्यों कराते हैं। मार्केट रिसर्च हम इसलिए कराते हैं कि हम कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट या किसी कंपनी के सर्विसेज से क्या चाहता है। यदि वो ये रिसर्च करने में कुछ गलतियां कर जाते हैं या प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो ये गैप अराइज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के बारे में मालूम चल रहा है आफ्टर द रिसर्च, उसमें प्रॉब्लम है। ऐसे ही लैक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब जो आपने बताया था रिसर्च के थ्रू,
अब जब आपके लोगों ने मार्केट में रिसर्च किया, कस्टमर के पास गए, कस्टमर के पास से बातें करी, उनसे सर्वे किया, और अब आपने जब अपने मैसेज ऊपर कम्युनिकेट किया, आपने अपने ऊपर लोगों को बताया, उन्होंने अपने ऊपर के हायरार्की को बताया, उन्होंने मैनेजमेंट को बताया, तो यदि यहाँ पे भी कहीं कोई प्रॉब्लम अकर हो जाती है तो हम इस गैप को मान सकते हैं। इसके अलावा इनसफिशिएंट रिलेशनशिप भी एक रीज़न होता है इन गैप के होने का। और कई बार ये होता है कि मान लीजिए अगर आपकी सर्विस कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप सर्विसेज को नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो क्या होता है, हमने देखा होगा कि सर्विस में कई बार प्रॉब्लम आती है। पर अगर प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिकवरी स्ट्रेटेजी भी बनाई जाती है। ये भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि सर्विस रिकवरी स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती हैं, क्या टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं। तो यदि आपके पास सर्विस रिकवरी की स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो भी आपका कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को आप सही तरीके से नहीं समझ पाते, और ये गैप नंबर 1 क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। फिर आता है दूसरा गैप नंबर 2। अब मैनेजमेंट ने जो समझा था कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को लेके, चाहे वो रीज़न कोई भी था, चाहे वो रिसर्च में इनएडुकेशन था, या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, या रिलेशनशिप नहीं था, या फिर हम रिकवरी नहीं कर पाए, किसी भी रीज़न से जो आपका मैनेजमेंट समझा, अब वो मैनेजमेंट क्या करेगा, वो अब अपने प्रोडक्शन या सर्विस क्वालिटी वालों को बोलेगा कि आपको इन स्पेसिफिकेशन और इन फीचर और बेनिफिट के साथ अपनी सर्विस को रीडिज़ाइन करना है या उसको बनाना है, और अब कस्टमर को हमें समझाना है। अब ये गैप क्यों राइज होता है, जब हमारी सर्विस डिज़ाइन पुअर होती है, हम प्रॉपर तरीके से न्यू स्ट्रेटजी के साथ और न्यू कंस्ट्रक्टिव वे में नई डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़ नहीं कर पाते। हमें ये नहीं पता कि हमारी कस्टमर और सर्विस का स्टैंडर्ड क्या है, तो भी हम डिज़ाइन नहीं कर पाते। और या हमें अपने फिज़िकल एविडेंस और सर्विस स्केप के बारे में आइडिया नहीं है। फिज़िकल एविडेंस भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्राफ्टिंग सर्विस एनवायरनमेंट क्या होता है, सर्विस स्केप क्या होता है, या फिर फिज़िकल एविडेंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। मैंने आपको फिज़िकल एविडेंस के बारे में एक व्यू दिया था एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स यूनिट नंबर 3 के अंदर कि फिज़िकल एविडेंस क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो यदि यहाँ पे कोई इनएप्रोप्रिएटनेस है या फिर डिज़ाइन इम्प्रॉपर है, तो भी आपकी सर्विस की क्वालिटी का जो डिज़ाइन होगा ना, जो स्ट्रक्चर होगा, वो आधा या ख़राब ही बनेगा, फुल प्रूफ नहीं होगा, या फिर क्वालिटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो पाएगा। तीसरा आता है आपका गैप नंबर 3। अब जो भी आपने सर्विस डिज़ाइन कस्टमर को मानते हुए चले थे, अब आप कस्टमर को फोकस रखते हुए या उसकी डिलीवरी में वही चीज़ देखें। अब मान लीजिए आपके पास इम्प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स है सर्विस डिज़ाइन बनाने में या प्रोडक्ट्स को उस लेवल का बनाने में, या आपके एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन, नॉलेज या स्किल्स आधी अधूरी है, या वो उस लेवल को मैच नहीं कर सकती जो कस्टमर चाह रहा है, तो भी आप उस लेवल की क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकते। आप का जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो कस्टमर की डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर सकती, यानी कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है बट आपकी सप्लाई कम है। या आप अपने कस्टमर्स के रोल्स को फुल्ली एप्रोप्रिएट पोजीशनिंग के साथ नहीं समझ पाते। इसके अलावा आपके जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो एजेंट्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, जो कस्टमर्स के साथ फुल प्रूफ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, या कस्टमर को वो चीज़ प्रॉपरली कम्युनिकेट या डिलीवर नहीं हो पाती, तो भी ये रीज़न नंबर 3 का गैप क्रिएट हो जाता है। फिर आता है चौथे नंबर का गैप। चौथे नंबर का गैप होता है कि जो सर्विस आप डिलीवरी करने चाह रहे हो, जो आप ये कहते हो कि हमने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए सर्विस का आप डिज़ाइन कर दिया है, अब उसको डिलीवर तो करना पड़ेगा। अब डिलीवर ऐसे कैसे हो जाएगा? डिलीवर के लिए ज़रूरी क्या है? यू हैव टू यूज़ कम्युनिकेशन टेक्निक्स।
आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको पर्सनल सेलिंग करनी पड़ेगी कि एनी हाउ आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो भी आपने चेंजेस किए, चाहे वो आपकी सर्विस में इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो आपकी सर्विस की क्वालिटी का इन्हेंसमेंट हो, आपको अपने कस्टमर को बताना तो पड़ेगा। अब जो मेथोडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो यदि वही ख़राब है, उसमें ही कोई कमी है, कोई लैकनेस है, मैनेजमेंट फुल्ली आपको कस्टमर को ये स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहा कि हमें कौन से कस्टमर को कौन सी मोड के थ्रू इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ऐसे ही हम अपने जो मीडिया या मैसेज हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहा हूँ अपने सर्विस के बारे में कस्टमर्स को कम्युनिकेट करने के लिए, पर जो मैं मैसेज क्रिएट कर रहा हूँ वो ऐसा लग रहा है कि मेरी सर्विस में जो मैं डिलीवर करूँगा उससे ज़्यादा है, यानी ओवर प्रोमिसेस है, तो यहाँ कस्टमर उस चीज़ को समझ जाएगा और कहीं ना कहीं अगर मैं अपना प्रॉमिस पूरे नहीं कर पाया तो गैप क्रिएट हो जाएगा। 5वां नंबर का जो गैप है जो राइज होता है वो होता है एक्सपेक्टेड और परसीव्ड सर्विसेज में। अब देखिए, जब मैं अपने कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बता रहा हूँ कि मेरे इस प्रोडक्ट में, मेरे इस सर्विसेज में मैं आपको ये बेनिफिट और ये वैल्यूएबल चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अब वो सुनने के बाद, समझने के बाद जब कंज्यूमर मेरे पास आता है तो वो अपनी एक एक्सपेक्टेशन को लेके आता है कि भाई मैं आपका ये प्रोडक्ट और ये सर्विस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, आपकी सर्विस की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। और इस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए वो जब सर्विस को कंज्यूम करेगा और जो चीज़ उसने उस चीज़ में परसीव करी वहाँ पे यदि कोई प्रॉब्लम आई, यानी वो उस लेवल का नहीं था, उस एक्सपेक्टेशन को मैच करता हुआ नहीं था, तो अचानक से एक सर्विस क्वालिटी के रिगार्डिंग गैप क्रिएट हो जाएगा। और यही गैप मेरा कौन सा है? यही गैप है मेरा गैप नंबर 5। तो गैप नंबर 5 को रिड्यूस करने का सबसे आसान वे मैं आपको बताऊं क्या है कि आप गैप नंबर 1 से लेके गैप नंबर 4 तक अगर सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से और वे से यूज़ करोगे ना तो गैप नंबर 5 कभी अराइज ही नहीं हो सकता। यदि आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करते हो, कस्टमर को रियलिटी बताते हो, आप के जो प्रोडक्ट को फील कराएगा, जो उसका परसेप्शन होगा ना, यदि आप उसको वही बता रहे हो तो ये 5 नंबर का गैप कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। तो ये एक हमारा पास रास्ता था कि हम कैसे अपनी सर्विस की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने कस्टमर के परसेप्शन को बढ़ा सकते हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो यही है बच्चों सर्व क्यूएल का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।